लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 44। लास्ट एपिसोड एंड हुआ था लिंगुई पे जो शौचन में विक्ट्री लेते ही अपनी आर्मी के साथ टोंगन्यू सिटी के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ टोंगन्यू सिटी में लोबैन जो कि लोयाओ का बड़ा भाई है, उसे यहाँ सब कुछ संभाल लिया था और दुश्मन आर्मी के जनरल मा रोंग को सरेंडर करने के लिए भी मना लिया था। लेकिन मा रोंग के खुद के एक आदमी ने उसको मार डाला। लिंगुई को ये सारी बातें लोबैन खुद ही बता रहा था, लेकिन लिंगुई को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो अब सारा सच सिर्फ सिटी के डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट से ही पता कर सकता था। लेकिन खबर आती है कि डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट को जिस जेल में रखा था वहां आग लग गई है और वो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट मारा गया है। लिंगमुई को उस जेल से शाओशांग भी मिली जो लकीली जिंदा थी। ये देखकर लिंगमुई की जान में जान आती है और वो उसे दूसरे रूम में ले जाता है और मैनेज करके देता है। शाओशांग लिंगमुई को बताती है कि वो सच पता करने के लिए ही यहाँ पर आई और डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट से जेल में मिलने गई थी। उसे डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट से पता चला कि डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं और उस डेप्यूटी का कहना था कि लोबैन यहाँ आने वाला है और वो सब कुछ ठीक कर देगा। हैरानी वाली बात ये थी कि डेप्यूटी को जेल में रहकर ये सब कैसे पता चला। इसलिए लिंगुई और शाओशांग को लोबैन पे शक होने लगा। याद दिलाने के लिए बता दूं कि सिटी के मैजिस्ट्रेट, उसकी पूरी फैमिली और चंगशी बहुत सारे कॉपर कॉइन्स के साथ गायब हैं। उन्हें आखिरी बार जाते हुए डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट ने ही देखा था जो कि अब मर चुका है। लिंगुई और शाओशांग को सिटी के बाकी लोगों से पूछताछ करके पता चलता है कि मैजिस्ट्रेट को पैसों की कोई लालच नहीं थी, तो वो क्यों ही पैसों को लेकर भागेगा। हम ऑडियंस को पता चलता है कि डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट की वाइफ को लोबैन ने ये सिटी छोड़ने का बोला है, लेकिन क्यों। बाद में सिटी छोड़कर जाने से पहले डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट की वाइफ शाओशांग और लिंगुई को कुछ क्लूज देती है जिसे ये लोग फॉलो भी करते हैं। सिटी से कुछ देर की दूरी पर इन्हें सिटी के मैजिस्ट्रेट और उसकी पूरी फैमिली की लाशें मिलती हैं और साथ ही चंगशी के दो गार्ड्स की डेड बॉडीज भी थी। लेकिन चंगशी का कोई भी अता पता नहीं था। शाओशांग हर एक डेड बॉडी के चादर को हटाकर देखती है कि कहीं इनमें कोई उसके डैड तो नहीं। असल में शाओशांग टूट चुकी थी और अपने डैड को ढूंढना चाहती थी ताकि वो अपने घर वालों को छुड़वा सके। लिंगुई उसे समझाता है कि अच्छा ही है ना, यहाँ उसके डैड नहीं है, इसका मतलब है कि वो जिंदा होंगे। वो शाओशांग को हक करता है, उसे सहारा देने की कोशिश करता है। राजा को लिंगवुई यहाँ पर जो भी हुआ वो लिखकर भिजवा देता है। एम्पायर को सेंसरोज वाले जाओ बोलते हैं कि इन्हें शाओशांग को अरेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन एम्पायर उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें लग रहा है कि लोबैन ने टोंगन्यू सिटी को बचा लिया है, इसलिए उन्हें उसे रिवॉर्ड करना चाहिए और ऑफिशियल की पोजीशन दे देनी चाहिए जब वो वापस लौटे। लेकिन ग्रैंड चीटेलो हमेशा की तरह नहीं चाहते कि लोबैन कुछ अचीव कर। यहाँ शाओशांग की फैमिली को दिखाया जाता है जो जेल में बंद थी। शाओ गोंग फॉर्चून टेलिंग करके बताता है सबको कि हमारा बुरा वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन ये सब अब उम्मीद को खो चुके थे, इस पर भरोसा नहीं करते। चंगसोंग बोलता है तू तो चुप कर, तूने तो बोला था ना कि मेरी शादी चीची से शाओशांग से पहले ही हो जाएगी, लेकिन देख हम तो अब मर जाएंगे, मेरी चीची का क्या होगा। इतने में जेल में उसे मिलने के लिए चीची आ जाती है सर्वेंट्स के हुलिये में और इन लोगों को बताती है कि उसके डैड ने गार्ड्स को पैसे खिलाए हैं ताकि वो यहाँ आकर इन लोगों से मिल सके। चीची अचानक से अपने कपड़े उतारने लग जाती है। सब लोग शौक होकर अपनी आंखें बंद कर रहे होते हैं, लेकिन पता चलता है कि उसने अंदर एक और ड्रेस पहना था। ये रेड ड्रेस था, यानी दुल्हन का ड्रेस। वो चंगसोंग को बोलती है कि वो इसे शादी करना चाहती है और वो भी अभी, ताकि अगर ये मर भी गया तो चीची उसकी विडो बनकर जिंदगी गुजार सके और किसी और से शादी ही नहीं करेगी। चंगसोंग उसे बोलता है कि ऐसी बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है और वो काफी इमोशनल भी हो जाता है चीची का प्यार देखकर। लेकिन फैमिली के बड़े लोगों की परमिशन के बिना ये शादी नहीं कर सकते थे, तो ओल्ड लेडी अपना अप्रूवल दे देती है। वो तो जो बहुत कंजूस है अपने सर से हेयर पिन निकालकर चीची को दे देती है उसकी शादी के तोहफे के तौर पर। अब सब लोग युवानी की तरफ देखते हैं क्योंकि उसका अप्रूवल भी रिक्वायर्ड था, आखिर वो चंगसोंग की माँ है। लेकिन युवानी कहती है कि जब उसकी सास ओल्ड लेडी ने डिसाइड कर लिया है तो फिर इसके अप्रूवल की क्या जरूरत। वो ओल्ड लेडी के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप पहले गलत डिसीजन लेते थे, इसलिए मुझे हमेशा मसला रहता था, लेकिन आज आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ ओल्ड लेडी और युवानी में भी दोस्ती हो जाती है और चंगसोंग और चीची की शादी जेल में ही हो जाती है। अब वापस आते हैं टोंगन्यू सिटी। लो बैन फिर यहाँ से कैपिटल सिटी के लिए रवाना हो जाता है। लिंगमुई और शाओशांग समझ जाते हैं कि लो बैन ने तरक्की हासिल करने के लिए टोंगन्यू सिटी में मसले क्रिएट करे हैं,
ताकि वो उसे सॉल्व करके हीरो बन जाए। इन्हें बस एविडेंस चाहिए था जिसे प्रूफ किया जा सके कि लो बेन ही मास्टरमाइंड है इन सब के पीछे। सीन अब यहाँ से शिफ्ट होता है वापस कैपिटल सिटी में लो मेंशन। राजा ने अब लो बेन को ऑफिशियल बना ही दिया है और यहाँ अब लो मेंशन में इसी खुशी में दावत रखी गई है। लुओली यांडे जो कि लोबैन की वाइफ है उसके आगे पीछे घूम रही थी और लोबैन की तारीफें करते थक नहीं रही थी। पास्ट में लुओली कभी भी ढंग से इन लोगों से बात भी नहीं करती थी। लोबैन ने शादी के वक्त यांजी को एक मिरर दिया था जिसमें 10 अलग अलग तरह की हैंडराइटिंग से लोबैन ने उसे प्यार का इजहार किया था। ये आईना लुओली वहां मौजूद गेस्ट को दिखा रही थी। यहाँ पर शवशंक पहुंच जाती है जिसे देखकर यांजी बहुत खुश होती है और उसे वेलकम भी करती है। शवशंक भी ये मिरर देखने की रिक्वेस्ट करती है। यांजी उसे वो मिरर दिखाती है और इतने में एंट्री लेते हैं लिंगुई और इवन शांजिन। ये लोग साथ में काफी सारे गार्ड्स भी लाए थे। यहाँ ग्रैंड चिटेलुआ आकर बोलते हैं कि तुम दोनों हमारे घर में इस तरह मनमानी करके नहीं घुस सकते। युवान यहाँ सबको एक बैच दिखाता है और बताता है कि हम यहाँ पर राजा के ऑर्डर से टोंग्यो सिटी में होने वाले हादसों के जिम्मेदार को अरेस्ट करने आए हैं। सारे गेस्ट हैरान हो जाते हैं। लोवेन कहता है कि क्यों ना हम बाहर चल के बात करें। अब ये सारे गार्ड्स लिंगुई, युआन, शाओशांग और पूरी लुओ फैमिली यानी लो याओ, हजाओ जुन, ग्रैंड टीचर लुओ, मैडम लुओ, मिसेस लुओ और लुओ ली सब घर के हॉल में चले जाते हैं। मैंने यहाँ इन सब के नाम इसलिए बताए ताकि थोड़ा याद आ जाए आप लोग को। वहां पर लिंगुई बताता है कि टोंग्यो सिटी के मैजिस्ट्रेट और उसकी पूरी फैमिली और मारोंग ये सब मर चुके हैं और उनके मर्डर का जिम्मेदार लो बेन है, इसलिए हम आज उसे यहाँ अरेस्ट करने आए हैं। लो बेन कहता है कि नहीं ये सरासर झूठ है, जिस पर लिंगुई बताता है कि वो ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा रहा, इनके पास एविडेंस है। युवान की टर्न आती है बोलने की। वो एविडेंस दिखाता है जो शाओशंग और लिंगुई टोंग्यो सिटी से अपने साथ लाए थे। एविडेंस कुछ लेटर्स थे जो लोपेन ने टोंग्यो सिटी के मैजिस्ट्रेट को लिखे थे, जिसमें साफ पता चल रहा था कि ये सब उसी का किया धरा था। इसने सिटी के मैजिस्ट्रेट से दोस्ती करी, उसे सिटी के बाहर बुलाया और फिर मार डाला। लोबेन कहता है कि इन लेटर्स पे जो हैंडराइटिंग है वो तो मेरी है ही नहीं। शाओशांग पहले वो मिरर दिखाती है जो लोबेन ने यांजी को प्यार की निशानी के तौर पर दिया था और बताती है कि इसमें तुमने अपनी 10 अलग हैंडराइटिंग्स को यूज करा है, जिनमें से एक हैंडराइटिंग तुमने इस लेटर में भी यूज की है। अब लोबेन ज्यादा डीले नहीं कर पाता और कबूल कर लेता है कि सारा क्राइम उसी ने करा है, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। कोई भी उसे और उसकी फैमिली को अच्छे से ट्रीट ही नहीं करता था। ये सब ग्रैंड ट्यूटर लो की वजह से था। वो इन लोगों को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। यहाँ पर ग्रैंड ट्यूटर लो कहते हैं कि लोबैन को शर्म आनी चाहिए, उसने इनके खानदान की इज्जत खराब कर दी। जिस पर लोबैन ग्रैंड ट्यूटर लुओ से कहता है कि आज उसको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ग्रैंड ट्यूटर लुओ ने लोबैन को ऑफिशियल बनने से नहीं रुका होता। पास्ट में काफी बार लोबैन का नाम ऑफिशियल बनने के लिए क्राउन प्रिंस के पास रेकमेंड किया गया था, लेकिन क्योंकि ग्रैंड ट्यूटर लुओ क्राउन प्रिंस के टीचर हैं, वो हमेशा ही क्राउन प्रिंस को कह देते थे कि अभी लोबैन छोटा है, समझदार नहीं है, उसे काम नहीं आता। और ग्रैंड ट्यूटर लुओ ऐसा इसीलिए करते थे ताकि वो अपने खुद के बेटों को ऑफिशियल बना सके और कहीं इनका सेकंड चेम्बर्स आगे ना निकल जाए। शाओ जांग कहती है कि उसे ये सब नहीं सुनना, उसे बस अपने डैड के बारे में जानना है कि वो कहाँ पर है। लियोबेट बोलता है कि वो उसे ये बात अकेले में बताएगा, सबके सामने नहीं। वो शाओशंग को लेकर एक रूम में जाता है और उसे एक मैप दिखाता है। ये मैप 14 स्टेट्स का था। लोबेन ने ये मैप दुनिया घूमते घूमते बनाया है। बहुत सारे स्टेट्स की बॉर्डर्स है, उनका डिफेंस सिस्टम है, सब कुछ बना हुआ है इसमें। इन शॉर्ट ये मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कीमती है। शाओशंग लोबेन को बोलती है कि ये मैप अगर वो राजा को दे दे तो राजा उसे पक्का छोड़ देंगे और कोई सजा भी नहीं देंगे। लोबेन कहता है कि उसे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। वो ये मैप शाओशंग को गिफ्ट दे रहा है। वो कुछ पोएटिक लाइंस बोलता है जो पहेली की तरह थी और फिर एक स्वॉर्ड को उठाकर शाओशंग के गले पे रख देता है और उसे बाहर सबके सामने ले जाता है। लिंगुई लोबेन से कहता है कि वो शाओशंग को छोड़ दे, ये खुद राजा के पास जाकर उनसे भीख मांगेगा कि वो इसकी जान को छोड़ दे। लोबेन बोलता है कि वो लिंगुई का शुक्रगुजार है कि उसने हमेशा इसका नाम राजा के पास रेकमेंड करा और इसे ऑफिशियल बनाने की कोशिश की। लिंगुई सच में लोबेन के टैलेंट की कदर करता था। उसे पता था कि लोबेन कितना टैलेंटेड इंसान है, इसलिए वो हमेशा चाहता था कि लोबेन को एक अच्छी पोजीशन मिल जाए। लिंगुई अभी भी यही कहता है कि वो चाहता था कि लोबेन एक ऑफिशियल बने,
उसकी कंट्रीब्यूशन से मुल्क को काफी फायदा होता। लेकिन आज लोबेन जिस तरह से ऑफिशियल बना है उसमें काफी जाने चली गई हैं जो कि सही तरीका नहीं था। लोबेन ने निवान चांजन से कहता है कि मुझे तुमसे जलन होती है। तुम इतनी छोटी उम्र में हाई कोर्ट के ऑफिसर बन गए हो, इतनी अच्छी पोजीशन पर हो। मैं भी तुमसे कम होशियार नहीं हूँ, मैं भी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आखिर में ल्यूबेन अपनी फैमिली से कहता है कि उसने जो कुछ भी करा वो सिर्फ इनकी फैमिली की खातिर किया है। वो नहीं चाहता था कि हमेशा उसकी फैमिली को ग्रैंड चीटर लो पे डिपेंड रहना पड़े। लो याओ अपने भाई ल्यूबेन से कहता है कि वो शाओशांग को जाने दे, ये भी बड़ा हो चुका है और खुद अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेगा। हाँ, जाओजुट भी बोलती है कि वो राजा के पास जाकर लोबेन की जान बख्श देने की रिक्वेस्ट करेगी। यांची भी काफी दुखी थी, आखिर लोबेन उसका हस्बैंड है। लोबेन अब शाओशांग को लिंगुई के पास भेज देता है और खुद जो स्वॉर्ड उसके हाथ में थी उसे अपने गले पे घुमा देता है। लूबे ने अभी अभी अपनी जान ले ली। वो शवशंक को मारना नहीं चाहता था, शायद वो इस तरह उसे पकड़ के इसलिए खड़ा था ताकि अपने आखिर अल्फाज अपनी फैमिली तक पहुंचा सके। उसके घर वाले काफी सैड हो जाते हैं। यांजी भाग कर जाती है लोबेन की डेड बॉडी के पास और बहुत रोती है। देखा जाए तो लोबेन सिर्फ ऑफिशियल बनना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, और वो ये डिजर्व भी करता था। वो टैलेंटेड था, होशियार था, उसे सब कुछ आता था। लेकिन सिर्फ ग्रैंड चीटर लुओ और फर्स्ट चेंबर्स की इनसिक्योरिटीज की वजह से उन लोगों ने लोबेन को ऑफिशियल बनने नहीं दिया। इसीलिए आखिर लोबेन को गलत कदम उठाना पड़ा। अब यहाँ लोबेन की फैमिली अपने दुख में होती है और शाओशंग अपने गम में। वो बस अपनी फैमिली को जेल से छुड़वाना और अपने डैड को ढूंढना चाहती थी। उसके डैड कहाँ पर थे ये बात सिर्फ लोबेन जानता था, जो ये बिना बताए ही मर गया। शाओशंग लोबेन के लास्ट वर्ड्स को याद करती है जो उसने पहले की फॉर्म में शाओशंग से कहे थे। लोबेन ने कहा था, कॉज इज द सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज द कॉज। इसका मतलब है कि उसके डैड वही है जहां से ये सब शुरू हुआ है, यानी टोंग न्यू सिटी में। शाओशंग अपने डैड को रेस्क्यू करने के लिए वापस से टोंग न्यू सिटी चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दैट्स इट गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि ये वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।